क्या हाल है? Hi guys, welcome back to the new video after so long time. I know बहुत ज्यादा लेट हो चुका है. इसका रीजन है ये क्या बात कर रहे हैं? इनकी वजह से, क्योंकि मेरे पास पढ़ाई भी है. मत कर बेटा, मत कर। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ अभी. अगर तुम लोग जल्दी से सब्सक्राइब करते हो तो मैं ये छोड़ दूंगा. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि जियो से पहले इंटरनेट इतना महंगा क्यों था, मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या किया जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाई, जियो का बिजनेस मॉडल क्या था, एंड जब जियो सब कुछ फ्री दे रहा था तो वो कमा कैसे रहा था, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब जियो एक टाइम पे फ्री इंटरनेट दे रहा था, फ्री कॉल, फ्री एसएमएस, तो अब इतना महंगा क्यों होता जा रहा है रिचार्ज. ये बात है. आओ देखते हैं वीडियो. आपको पता है कि जियो से पहले इंटरनेट इंडिया में इतना ज्यादा महंगा था कि सब लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे. तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? एंड अगर आज की टाइम पे अगर वैसी कंडीशन होती तो जीना हराम हो जाता. लाइक उस टाइम पे 1 GB इंटरनेट के लिए भी लोगों को 500 रुपए देना पड़ता था. एवरेज इंडियन सिर्फ पूरे महीने में 240 MB डेटा यूज करता था. क्या होगा इतने में, ना इंस्टाग्राम ना यूट्यूब. एंड फिर जियो ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया इन तीनों की बैंड बजा दी. इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल. क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए पैसा लूट रहे थे. मजाक उड़ाओगे? तो बेसिकली 2016 में इंडिया की टॉप 3 टेलीकॉम कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया. उस टाइम पे जियो नहीं था. एंड उस टाइम पे इंटरनेट यूज करना भी एक लग्जरी था, लाइक कि बड़े लोगों के घर में ही यूज होता था. एंड उस टाइम पे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की इन्हीं सारी चीजों की वजह से, जैसे कम इंटरनेट स्पीड, 2G 3G एंड हाई प्राइसेस, इन सब की वजह से ना इंडिया की हालत बहुत खराब थी. इंटरनेट मतलब यूज ही नहीं कर पा रहे थे कॉमन लोग. फिर आया जियो. रिलायंस ने जियो के लिए हजारों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया एंड पूरे देश के अंदर फाइबर बिछाया, टावर्स लगाए. लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने 2G और 3G पे पैसा वेस्ट नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट 4G लगाया. एंड ये था जियो का सबसे पहला एडवांटेज, डायरेक्ट 4G स्पीड. सितंबर 2016 में जियो के लॉन्च होते ही अंबानी ने सब कुछ फ्री कर दिया, लाइक फ्री सिम, फ्री कॉल, फ्री इंटरनेट. एंड इन सब कुछ फ्री की वजह से सिर्फ 170 डेज के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस बन गया जियो के पास. एंड एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर जियो सस्ता इंटरनेट दे सकता था तो ये क्यों नहीं दे सकते थे सस्ता इंटरनेट. इसका आंसर सिंपल है कि जियो के पीछे था रिलायंस. मतलब वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, वो अफोर्ड कर सकते थे. एयरटेल, वोडाफोन, इनके पीछे कुछ था नहीं, ये इन्वेस्ट करते तो ये खुद ही बिक जाते. एंड एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इन सारी कंपनीज के पास पुराना नेटवर्क था, लाइक 2G 3G, तो इन सबका मेंटेनेंस, इन सबका स्पेक्ट्रम कॉस्ट. एंड जबकि जियो 0 से स्टार्ट हुआ एंड डायरेक्ट 4G पे आया, तो 4G सिर्फ एक नेटवर्क को मैनेज करना एंड सब कुछ करना इजी होता है एज कम्पेयर टू 2G 3G को मेंटेन करना, फिर 4G लाना एक्सेट्रा. जैसे ही जियो ने सब कुछ फ्री किया तो एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया इन सबको भी प्राइस कम करनी पड़ी, बट इसके चक्कर में उन लोगों ने करोड़ों का नुकसान झेला. एंड वोडाफोन और आइडिया को मर्ज होना पड़ा मार्केट में टिकने के लिए. तो जियो का बिजनेस मॉडल क्या था, लाइक जियो सब कुछ पैसा डाल ही रहा था तो कमा कैसे रहा था. तो इसका सिंपल सा फंडा, लाइट बंद हो गई लो बैटरी की वजह से. तो बेसिकली स्टार्टिंग में जियो का गोल ये था ही नहीं कि प्रॉफिट कमाना है. जियो का गोल था कि पहले यूजर बेस बनाओ, हैबिट लगाओ एंड फिर पैसा लूटो नहीं, पैसा लो. एंड ये चीज सब कुछ फ्री देना एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके पास बैकएंड सपोर्ट नहीं है. जियो के पास रिलायंस है, रिलायंस पैसा डालता है, जियो करता है. अब देखो जियो की वजह से इंडिया कैसे चेंज हुआ. अगर जियो नहीं आता तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये कम स्पीड में ही पैसा ज्यादा लेती रहती, लाइक 2G 3G पे ही ज्यादा पैसे लेती. इंडिया में यूजर बेस नहीं बढ़ता, लोग इंटरनेट यूज नहीं करते, तो यूट्यूबर्स नहीं बनते, कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाता, कोई कुछ ऑनलाइन क्लासेस नहीं करता, वर्क फ्रॉम होम नहीं होता. जियो के आने की वजह से क्या हुआ कि इंटरनेट स्पीड में बूस्ट मिला, सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, सारे काम ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, यूपीआई पेमेंट्स बढ़ गई, यूट्यूब पे यूजर बढ़ गए, इंस्टाग्राम पे यूजर्स बढ़ गए, लोग यूट्यूब सीखने लगे, कोई इंस्टाग्राम सीखने लगा, छोटे मोटे बिजनेस सारे ऑनलाइन आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने. एंड इन सब की वजह से ना ओवरऑल पूरे इंडिया को प्रॉफिट मिला. तो अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब सब कुछ एक टाइम पे फ्री मिल रहा था तो अब इंटरनेट इतना महंगा क्यों हो रहा है. तो देखो जैसे हम 4G से 5G पे शिफ्ट हुए तो नए टावर, नए केबल्स, सब कुछ नया करना पड़ेगा. स्पेक्ट्रम की कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, नेटवर्क मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, हजारों इंजीनियर्स, इन सब का पैसा लगता है. फ्री में कुछ नहीं होता. एंड एक फैक्ट भी है कि आज बहुत सारे लोगों को ये रिचार्ज भी महंगा लगता है, लेकिन अगर तुम 2016 से कंपेयर करते हो तो ये रिचार्ज बहुत ज्यादा सस्ता है. 2016 में 2G 3G की स्पीड के लिए
240 MB के लिए 300 से 400 रुपए लगते थे। आज के टाइम पे अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है जियो में, तो एयरटेल में 1 से 1.5 GB मिलता है। तो फाइनल बात यह है कि जियो ने पहले फ्री देके यूजर बेस बनाया, हैबिट लगवाई, फिर पैसे बढ़ा दिए। एंड जियो ने स्टार्टिंग में 4G हाई स्पीड रखा, प्राइसेस कम रखे, तो सारा यूजर बेस इसके पास गया। आज के टाइम पे टॉप कंपनीज अगर देखे तो जियो है, जियो के बाद एयरटेल आता है, एंड बाद में सारी बची हुई ब्रांड्स आती है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं भी आई होगी तो क्या है, मैं तो बाय बाय।